नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोविंदगढ़ बांध की। सोचिए, एक ऐसा बांध जिसकी चादर छलकते ही हजारों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। एक ऐसा बांध जिसका पानी सिर्फ नदी में नहीं बहता बल्कि खेतों तक पहुंचता है, फसल को नई जिंदगी देता है। आखिर गोविंदगढ़ बांध की चादर छलकने से इतना बड़ा फायदा किसे होगा? पानी कहाँ कहाँ पहुंचेगा? कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा? और क्यों इस खबर को इस साल सबसे बड़ी खुशखबरियों में से मानी जा रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में शुरू से आखिर तक विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, अजमेर ज़िले की अरावली पहाड़ियों में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। इसी कारण बारिश का असर अब क्षेत्र के सबसे बड़े प्रभाव क्षमता वाले गोविंदगढ़ बांध पर भी दिखाई देने लगा है। शुक्रवार शाम गोविंदगढ़ बांध की चादर छलक गई है। जैसे ही बांध की चादर से पानी बहना शुरू हुआ, यह खबर आसपास के क्षेत्रों किसानों के लिए राहत और खुशी लेकर आई, क्योंकि इस पानी का सीधा संबंध खेती सिंचाई से जुड़ा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि यह पानी आखिर कहाँ जाएगा। गोविंदगढ़ बांध से निकलने वाला पानी सबसे पहले लूणी नदी में पहुंचेगा। इसके बाद ये पानी आलनियावास, रियावाड़ी और जसनगर होते हुए आगे पिच्याग तालाब तक जाएगा। यानी एक बांध से छोड़ा गया पानी कई क्षेत्रों तक पहुंचेगा और नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि गोविंदगढ़ की चादर छलकने को इस पूरे इलाके के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। अब बात करते हैं किसानों की। इस बांध का सबसे बड़ा फायदा खेती करने वाले किसान को मिलेगा। जानकारी के अनुसार करीब 1000 किसानों को नहरी पानी उपलब्ध होगा। 1000 किसानों को। इससे खास बात यह है कि किसानों को मीठा पानी मिलेगा। खेती के लिए मीठा पानी हमेशा बेहतर माना जाता है। इससे किसान रबी और खरीफ दोनों मौसम की फसलों की अच्छी सिंचाई कर सकेंगे। जब सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा तो खेती करना आसान होगा और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार इससे किसानों को फसल का उत्पादन 2 गुना होने की संभावना है। यानी एक तरफ पानी की समस्या कम होगी और दूसरी तरफ खेती की पैदावार बढ़ने से किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा इस परियोजना से करीब 780 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र हरा भरा हो सकेगा। अब आपको गोविंदगढ़ बांध के बारे में बता देते हैं। यह बांध 1995 में सागरवती नदी पर बनाया गया था और यह अजमेर जिले में स्थित है। पिछले 3 वर्षों से लगातार पानी अच्छी बारिश और आवक होने के असर साफ दिखाई देने लगा। लगातार पानी को आने की वजह से पिछले लगभग 30 वर्षों से सूखे पड़े कुआं का जल स्तर भी बढ़ गया। 30 साल पहले सूखे पड़े, 30 सालों से। यानी सिर्फ नहरों की कोई फायदा नहीं मिल रहा है बल्कि जमीन के नीचे जल स्तर भी पहले से बेहतर हुआ है। अब बात करते हैं इस साल चल रहे महत्वपूर्ण काम की। तो इस बार गोविंदगढ़ से आलनियावास तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी नहर का पूर्ण निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण का कार्य 283 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और फिलहाल निर्माण कार्य जारी है। और इस नहर से के बनने के बाद 470 मीटर क्षमता वाले गोविंदगढ़ बांध का पानी इस बार नागौर जिले के किसानों तक पहुंचेगा। नागौर जिले तक इसका सीधा फायदा नागौर जिले के आलनियावास क्षेत्र के करीब 600 किसानों को भी मिलेगा। इन किसानों को नहर के माध्यम से रबी की फसलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।
यानी इस परियोजना का लाभ सिर्फ अजमेर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नागौर के किसान भी इसका लाभार्थी होंगे। अगर पूरी जानकारी आपको समझाते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। अरावली पहाड़ियों में अच्छी बारिश हुई। बारिश का पानी गोविंदगढ़ बांध तक पहुंचा और गोविंदगढ़ बांध की चादर छलकी। बांध का पानी लूणी नदी में पहुंचेगा। लूणी नदी से ये पानी आलनियावास, रियावाड़ी, जसनगर होते हुए पिच्याग तालाब तक जाएगा। ठेठ पिच्याग तालाब तक करीब 1000 किसानों को नहरी पानी मिलेगा। 1000 किसानों, 780 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और फसल उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। और आलनियावास तक बन रही नई नहर पूरी होने के नागौर जिले के करीब 600 किसानों को भी रबी फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। यानी गोविंदगढ़ बांध की चादर चलना केवल एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि खेती, सिंचाई, किसान के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर है। बहुत सारे लोगों, किसानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार अच्छी बारिश होने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा? अपनी राय हमेशा कमेंट बॉक्स में दें। आप देख रहे थे जेतारन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।